जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। तो आज से जो है हमारा इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का जो आपका कोर्स चल रहा था वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो है आपका पहला वीडियो है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपकी बेस्ड है सविंदर सिंह सर की जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की बुक है। तो पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि इस पे बुक के अंदर कौन कौन सिलेबस थी, टॉपिक क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो चाहे एकेडमिक की बात कर लो। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। इसके अंदर जो है आपके टोटल 26 चैप्टर क्या हुए हैं, दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से देखिए कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो केवल आपके एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी से एमए कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे चैप्टर हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो एकेडमिक के लिए भले इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। और थर्ड क्या है, कुछ अच्छे चैप्टर हैं जो ना ही एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है उतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चैप्टर तभी इंपॉर्टेंट हैं जब आप क्या हो भैया, आपको रिसर्च करना हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अन्यथा वो नहीं इंपॉर्टेंट है। तो हम जो होंगे बस केवल ऐसे चैप्टर क्या होंगे कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक चैप्टर करके हम इसको देखते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का दिया हुआ है, यानी इसके अंदर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, इसके डिफिनीशंस दिए हुए हैं, इसके स्कोप के बारे में दिया हुआ है, तो ये हम कवर करेंगे। अब इनमें से ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होगा इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में, इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी हो। क्योंकि इतने डिटेल में अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे, अगर आप एकेडमिक की बात कर रहे हो भैया, बीए कर रहे हो, तो एक पेपर तो आपका इन्वायरमेंट का होगा नहीं। ठीक है, इन्वायरमेंट के कई पेपर होंगे और आप अगर यही सब पढ़ने बैठ जाओगे तो आप एक पेपर ही आपका क्या होगा, कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक जो हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, केवल एक अंडरस्टैंडिंग करें बिल्ड करने को दिया हुआ है, वो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वो हम स्किप करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 2 एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो चाहे आप एकेडमिक उठा लो, दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके टाइप के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन क्या है, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स क्या है, इन्वायरमेंट कल्चर एंड सोसाइटी के बीच का क्या रिलेशन है, तो ये हम कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पूरा अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बिल्ड हो जाएगी एक तरह से। जब डेफिनेशन इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पहला देखोगे, इन्वायरमेंट का डेफिनेशन दोगे, तो उधर से आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपनी वोकैब ठीक करनी हो भैया, ठीक अंडरस्टैंडिंग या आपके पास लगता हो मेरे पास तो क्या है, एकदम समय समय भरा हुआ है, मेरे पास बहुत समय है, तब क्या करिए, आप पढ़िए, अन्यथा जो मैंने काट रखा उसको पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और मैं भी पढ़ाने वाला नहीं हूं। फिर आता आपका चैप्टर नंबर 3। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एकेडमिक के पर्पज से क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी सिलेबस उठा लो, मैंने जो है भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख रखा है, ठीक है, बीएचयू का सिलेबस मैंने देखा है, डीडीयू का सिलेबस देखा है मैंने, ठीक है, और भी कई यूनिवर्सिटी सिलेबस देखा है। तो हर जगह ये टॉपिक जो था आपका मेंशन था, चाहे मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप करके या ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप करके। ठीक है, इसमें क्या है, हम बेसिकली जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे टेलॉजिकल अप्रोच क्या हो गया, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच क्या हो गया, आपकी डिटरमिनिस्टिक अप्रोच क्या हो गया, इकोलॉजिकल अप्रोच क्या हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो एकेडमिक के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। फिर आता चैप्टर नंबर 4। तो ये दोनों के क्या है, पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों के नजरिए से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपके किसी भी सिलेबस, जो मैंने जितने सिलेबस देखे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, कहीं भी टॉपिक मेंशन नहीं था, जिसको हम कवर नहीं करने वाले। ठीक है, आप इसको तभी पढ़िएगा जब आपके सिलेबस में पर्टिकुलर ये मेंशन हो कि इकोलॉजी दिया हुआ है, अन्यथा इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके मीनिंग के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, टाइप्स के बारे में, इसके फंक्शनिंग और कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके एकेडमिक के कई सिलेबस में क्या है, यूनिवर्सिटी के मेंशन है, खासकर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम कैसे होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया। अब आता चैप्टर नंबर 6, तो ये भी क्या है हम कवर करने वाले हैं, इसमें भी बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, केवल बायोस्फीयर का मीनिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसके मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। इससे ज़्यादा हमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम क्या है, सब सिस्टम ऑफ बायोस्फीयर क्या है। तो जब मीनिंग आप देखोगे ना तो उधर ही सब क्या होगी, आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 सॉइल सिस्टम, तो ये भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे उठा लो चाहे आप एकेडमिक उठा लो, दोनों के परस्पेक्टिव से क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है, जिसमें हम सॉइल क्या है, ठीक है, तो ये तो पता होगा, सॉइल सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों के पर्सपेक्टिव से क्या है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 8 आ जाता है, तो ये भी क्या है, इसके अंदर जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं ना, जैसे ट्रॉपिकल लेवल क्या हो गया, फूड चेन क्या हो गया, फूड वेब क्या हो गया, एनर्जी फ्लो क्या हो गया, तो ये दोनों में क्या है आपके इंपॉर्टेंट रखता है ये चैप्टर, इसको हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपका क्या है, बेसिकली सर्कुलेशन इन ऑफ मैटर इन द इकोसिस्टम के अंदर आपके डिफरेंट साइकिल्स के बारे में दे रखा है, तो ये क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, ज्यादातर अगर इन्वायरमेंट पोर्सन है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वगैरह क्या है दिया रहता है, तो इसको हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 10 प्लांट सिस्टम, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अनलेस अनटिल आपको बहुत ज्यादा प्लांट में भैया इंटरेस्ट हो। ठीक है। लेकिन अगर परीक्षा पास करना है, परीक्षा निकालना है, ठीक है, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। या अनलेस एंड अनटिल आपको इसमें रिसर्च करना हो, क्योंकि और या कह लीजिए अगर आप बायो से बैकग्राउंड से हो तभी आप इसको कवर करो, वरना ना कवर करो, और मैं भी इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। सिमिलरली आपका चैप्टर नंबर 11 एनिमल किंगडम हो जाता है। चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो बायोम्स टाइप हो जाते हैं ये हमारे लिए क्या है मायने रखते हैं, जैसे टुंड्रा बायोम, बोरियल बायोम, टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, मेडिटेरेनियन बायोम, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 13, देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसके अंदर जो टॉपिक आपके दे रखे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बुक के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या है आपका डेप्थ में चीजें दे रखी हैं, उतनी डेप्थ में ना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और ना ही आपके एकेडमिक में पूछता है, और ना ही उतनी डेप्थ में आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल आपको ओजोन के ऊपर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर रिसर्च करना हो, ठीक है, या आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिला हो, तभी आप पढ़ना, वरना इसको उतनी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसकी आपको बेसिक नॉलेज ही क्या है बहुत कंप्लीट है, वो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, या चाहे आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लेना। ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज का टॉपिक जो है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। इसको हम क्यों पढ़ेंगे, इसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में डिफरेंट थ्योरी दे रखी है, उसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए पढ़ेंगे, और कोई मायने नहीं रखता एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप 1-2 दिन पहले इसको देखना चाह रहे हो एग्जाम के, तो कोई आवश्यकता नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये जो थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन हो। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 15, तो ये हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आपके प्रोसेस दे रखे हैं, वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट हो गया, कोस्टल प्रोसेस हो गया आपके, ठीक है, पेरी ग्लेशियर प्रोसेस, जो प्रोसेस दे रखे हैं ये ऑलरेडी हम फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन में कवर कर चुके हैं। बस इसमें क्या दिया है कि उसका इंसान के साथ क्या रिलेशन है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे, ठीक है, ये अगर आपने कवर कर रखा होगा तो आपको रिलेशन क्या है, कैसे अफेक्ट करती है, वो अपने आप मालूम चल जाएगा। चैप्टर नंबर 16, तो ये सॉइल का ही पार्ट है, सॉइल इरोजन क्या हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस इसमें करेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 17, तो ये चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट स्टूडेंट वालों के लिए, अगर आप सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट दिया हुआ है तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है। जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, आपके हैजार्ड्स क्या है, कौन कौन टाइप के हैजार्ड हो जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन कौन से आपके स्टेज हो जाते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 18, तो ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है मतलब क्यों मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि जैसे इनके अंदर जो डिजास्टर दिए हुए हैं टाइप के, जैसे वॉल्केनिक डिजास्टर हो गया, इसमें क्या दिया हुआ है
कि वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। तो ये हम फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन में ऑलरेडी जब कवर कर चुके हैं, तो वाई टू रिपीट हियर अगेन, ठीक है। उसी तरह से आपका सुनामी क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपके साइक्लोन क्या है, थंडर स्टॉर्म क्या है, तो ये सब चीजें हम जो है फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगेन वी आर नॉट गोइंग टू कवर हियर, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 20 आ जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये क्या होता है, ठीक है। इसके टाइप्स के बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, केवल मीनिंग, टाइप, प्रोसेस क्या होता है, ये इस पे ही हम बस जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 21, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का टॉपिक जो है ये हमारे लिए एकेडमिक के पर्पज से इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन में कई बार क्या है, मेंशन रहता है ये टॉपिक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मायने रखता है हमारे, तो ये हम कवर करने वाले हैं। फिर आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 22। तो ये रिसोर्स दे रखा है ना, ये मेनली आपका क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, बट क्योंकि इसमें दिया हुआ है, सिलेबस में मेंशन है, इस बुक के सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो हम केवल शॉर्ट में इसको समझेंगे कि रिसोर्स क्या है, इसे क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, उससे और डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 23, तो इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये चैप्टर मैं आपको पूरी तरह से पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको आप तभी पढ़ना, बुक से भी अगर पढ़ना होगा, इंटरेस्ट होगा तभी पढ़ना जब आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है। सब चीज जो है भैया, सब खेल क्या है, सिलेबस का है। अगर सिलेबस में मेंशन होगा तो पढ़ लेना, क्योंकि अगर ज्ञान चाहिए तो ज्ञान देखो एग्जाम निकाल लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद जितनी ज्ञान चाहिए हो, ज्ञान पाने के लिए पूरी जिंदगी भर बची हुई है, लेकिन एग्जाम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस में मेंशन हो तभी आप मेरे से पढ़ना या आप बुक से पढ़ना, अन्यथा आपको ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 24, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये हम कवर करेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या है, कैसे, इसके एलिमेंट, टाइप वगैरह के बारे में बस पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 25 जो है, इसको हम नहीं कवर करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया में कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। एक एक रिवर, ठीक है, टॉपिक देखो ना कि यमुना रिवर पॉल्यूशन, यानी एक एक रिवर के अंदर पर्टिकुलर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो इतनी डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि दामोदर रिवर में पॉल्यूशन क्या हो रहा है, सुबर्णरेखा रिवर में पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल, फिर वही बात, सिलेबस में मेंशन तभी आप इसको पढ़ना, वरना आप चैप्टर चाहो तो स्किप कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 26, तो ये जो है हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हो गए, साइक्लोन प्रोन एरियाज हो गए, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक जरूर से जरूर आपके सिलेबस में दिया ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 26 चैप्टर, कौन कौन से हम पढ़ेंगे, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, सब चीजें मैंने आपको बता दिया। अब हम आए अपने कोर्स के ऊपर, तो कोर्स से रिलेटेड जितनी भी आपको क्लास की अपडेट होंगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो आपको क्या लगे, बढ़िया लगे, आप चाहे टेलीग्राम चाहे इंस्टाग्राम कोई भी फॉलो कर लेना, ठीक है। सारी न्यूज जो भी अनाउंसमेंट होंगे सब आपको वहां दिए जाएंगे। और इसके पीडीएफ की मैं बात करूं तो पीडीएफ जो होंगे हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। लिंक की कैसे मिलेगा, तो लिंक हमारी कोई भी वीडियो के नीचे जाना, आपको यूजफुल लिंक के अंडर पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल लिखा होगा, उस पर क्लिक करते ही आप कुछ ऐसा खुल जाएगा स्क्रीन पे। तो आप इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का जो दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपका सारे चैप्टर्स के नाम दिखेंगे। उसके अंदर जब क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपके तभी मिलेंगे जैसे जैसे हमारी क्लास होती जाएगी, चैप्टर कवर होंगे, उसके बाद आपको क्या होंगे, पीडीएफ मिलते जाएंगे कि चैप्टर की। अभी पूरा क्या होगा, इसके अंदर कोई भी पीडीएफ अपलोड नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद अगर अभी तक आप हमसे जुड़े हुए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास से जो है हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स का। जय हिंद।